हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 बिजनेस, जो है आपके कॉमर्स 1 सब्जेक्ट में FY BCom में। ठीक है, और ये चैप्टर हमने पूरा एक्सप्लेनेशन देख लिया है। और यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। उसके पहले जो रिव्यू क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, सो उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए आप चैप्टर रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, सारे ही सेशन की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो अभी शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी शुरू करें। सबसे पहले आपका आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, बिजनेस इज अ डैश एक्टिविटी। सो 3 ऑप्शन है, ऑर्गेनाइज्ड, सोशल या नेशनल। सो बिजनेस एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड वे में की जाती है, सारे ही फंक्शंस वगैरह। नाउ नेक्स्ट इज डैश रिस्क कैन नॉट बी इंश्योर्ड। सो 3 ऑप्शन है, इंश्योरेंस, नॉन इंश्योरेबल एंड डिजास्टर। सो यहाँ पे आपका आंसर आएगा नॉन इंश्योरेबल रिस्क कैन नॉट बी इंश्योर्ड। Third is dash function is concerned with the management of people in the organization. लोगों को, एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना होगा, सो वो कौन सा फंक्शन होगा? ऑप्शन है पर्सोनल, पर्सनल एंड लास्ट वन इज पब्लिक रिलेशंस। सो आंसर इज पर्सोनल। ठीक है, पर्सोनल फंक्शन। नेक्स्ट इज डैश इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विथ एक्सट्रैक्टिंग मटीरियल्स और मिनरल्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये कौन सी इंडस्ट्रीज होगी? सो ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन, जेनेटिक या एक्सट्रैक्टिव। सो आंसर इज एक्सट्रैक्टिव। नाउ नेक्स्ट इज डैश इज कंसर्न विथ एक्सपांशन ऑफ मार्केट। ऑप्शन है रिसर्च, इंडस्ट्री या कॉमर्स। तो यहाँ पे आएगा कॉमर्स। ठीक है, बिजनेस चलता है, प्रोडक्शन होता है, वो अलग बात है, लेकिन मार्केट एक्सपांड करने का काम, लोगों तक हम कहे कि प्रोडक्ट पहुंचाना, सर्विस पहुंचाना, वो सारे काम कैसे होंगे? कॉमर्स है, इसीलिए हो सकते हैं। ठीक है जी, कॉमर्स जिसमें हमने ट्रेड, एड्स टू ट्रेड वगैरह पढ़ा था। सो कॉमर्स इज कंसर्न विथ एक्सपांशन ऑफ मार्केट। Now sixth one is dash is concerned with importing of goods and then selling the same to another country. एक कंट्री से हमने गुड्स इंपोर्ट कर दिया और दूसरी कंट्री में बेच दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन है इंटरपोर्ट, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट। सो आंसर इज इंटरपोर्ट ट्रेड, जिसमें हम इंपोर्ट करके एक कंट्री से इंपोर्ट करेंगे, दूसरी कंट्री में बेच देंगे। नेक्स्ट इज डैश फिल्स द नॉलेज गैप। सो ऑप्शन है पब्लिक रिलेशंस, एडवर्टाइजिंग या रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नॉलेज गैप यानी प्रोडक्ट किसी ने बनाया हुआ है, मैन्युफैक्चरर ने, तो अभी कस्टमर्स को तो पता नहीं है ना कौन सा प्रोडक्ट है, क्या फीचर्स है, क्या ऑफर्स है, उस पर क्या क्वालिटी है वगैरह। सो वो इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचेगी, नॉलेज गैप फिल होगा। कैसे फिल होगा? एडवर्टाइजिंग के ज़रिए। सो एडवर्टाइजिंग फिल्स द नॉलेज गैप। Now eighth one is dash concept of business is concerned with customer satisfaction. अभी ऑप्शन है मॉडर्न, ट्रेडिशनल या प्रोडक्ट। सो आंसर है मॉडर्न। मॉडर्न ज़माने में अभी जो बिजनेसेस चल रहे हैं, वहाँ पे फोकस कस्टमर के ऊपर किया जा रहा है। ठीक है, कस्टमर अगर सेटिस्फाइड है तो ही बिजनेस अच्छे से चलेगा। ट्रेडिशनली बिजनेसमैन ऐसा नहीं सोचते थे, वो सिर्फ प्रॉफिट करने के बारे में ही ज़्यादातर सोचते थे। सो इसका आंसर होगा मॉडर्न। नाउ नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ डैश एनवायरनमेंट इंडिकेट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कौन से एनवायरनमेंट के एनालिसिस से पता चलेगा स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस? सो ऑप्शन है इंटरनेशनल, एक्सटर्नल या इंटरनल। सो आंसर इज इंटरनल। ठीक है, जहाँ पे स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पता चलेगा। और एक्सटर्नल जब हम स्टडी करेंगे तो हमें अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पे अभी ये ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स करते हैं। सो सबसे पहला है यहाँ पे, बिजनेस फर्म्स हैव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली टुवर्ड्स इट्स एम्प्लॉयज़। So this statement is false.
कि बिज़नेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी सारे लोगों की तरफ होती है, एम्प्लॉयज़ की तरफ होती है, गवर्नमेंट है, कस्टमर्स है, शेयर होल्डर्स है, सोसाइटी है, सबकी तरफ होती है, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा। सेकेंड इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज कंसर्न विद द एनालिसिस ऑफ मार्केट रिसर्च अंडरटेकन बाय एम्प्लॉयज़ ऑफ द फर्म, ये भी गलत है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज कंसर्न विद द एनालिसिस ऑफ मार्केट रिसर्च अंडरटेकन बाय द एम्प्लॉयज़ ऑफ द फर्म, तो ये गलत है, ठीक है। इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अलग है और मार्केट रिसर्च रिलेट करता है टोटली कस्टमर्स से, तो ये दोनों चीज़ें अलग है। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल ट्रेड इन्वॉल्व्स ट्रेड एक्सटर्नल टू द फर्म, सो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। नाउ नेक्स्ट इज द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस places emphasis on the customer satisfaction, false। कस्टमर सेटिस्फैक्शन के बारे में मॉडर्न वर्ल्ड में सोचा जा रहा है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में, ठीक है। ट्रेडिशनली कस्टमर के बारे में कोई सोचता नहीं था, सब प्रॉफिट करने के लिए ही सोचते थे। नाउ फिफ्थ इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इज कंसर्न ओनली विथ प्रॉफिट, सो ये भी गलत है ना, मॉडर्न वर्ल्ड में कोई प्रॉफिट के बारे में सिर्फ नहीं सोच रहा है कोई भी बिजनेस। नाउ सिक्स्थ इज business broadly involves industry and commerce, so yes, this is true. Next is production refers to conversion of input into finished products, so true, ठीक है। प्रोडक्शन में क्या किया जाता है, जो भी इनपुट्स है, रॉ मटेरियल्स है वगैरह, ठीक है, उसे कन्वर्ट किया जाता है प्रोसेस करके आउटपुट में, फिनिश प्रोडक्ट में, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Next is purchase and store keeping is an important element of inventory management. Yes, of course, true. Inventory management यानी कि स्टॉक की हम बात करें, स्टॉक जब भी मैनेजमेंट किया जाएगा, सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो परचेज एंड स्टोर कीपिंग। नाउ नेक्स्ट इज जेनेटिक इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन the reproduction and multiplication of certain species of plant and animals, ये भी ट्रू है, ठीक है। जब भी हमने ये जेनेटिक इंडस्ट्रीज, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज वगैरह पढ़ा था, तो उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी। नाउ नेक्स्ट इज कॉमर्स इज कंसर्न विथ ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, सही है ये भी, ठीक है। कॉमर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, ये भी हमने इन डिटेल पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स ख़त्म हो गया है स्टूडेंट्स। अभी नेक्स्ट आपका है मैच द कॉलम। चलिए मैच द कॉलम करते हैं। आपको क्वेश्चन में यहाँ पे है सोसाइटल इंटरेस्ट, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, नेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। सो अभी यहाँ पे सोसाइटल इंटरेस्ट हम कहें तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है। पुराने ज़माने में कोई सोचता नहीं था, मॉडर्न वर्ल्ड में ही सारे लोग सोचते हैं अबाउट सोसाइटल इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, सो ट्रेडिशनली क्या था, प्रॉफिट पे फोकस किया जाता था, तो एम्फोसिस ऑन प्रॉफिट, दैट इज डी। अभी उसके बाद है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, जब भी हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े उसमें देखा कि वर्किंग कंडीशन के बारे में सोचना पड़ेगा, सो दिस इज सी। नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स में हम देखें तो सोशल वेलफेयर के बारे में सोचा जाएगा। एंड लास्ट आता है ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, सो ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव में सर्वाइवल के बारे में सोचा जाएगा, ठीक है। सर्वाइवल, बिजनेस का सर्वाइवल होना चाहिए, टिकना चाहिए बिजनेस, सो ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स। अभी नेक्स्ट मैच द कॉलम देखते हैं। नेक्स्ट अभी यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, इंटेंसिफिकेशन स्ट्रैटेजी, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी, रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रैटेजीज। सो सबसे पहला है सोशल ऑब्जेक्टिव। सो सोशल ऑब्जेक्टिव में कम्युनिटी डेवलपमेंट होगा, कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ये बहुत ईजी है, देखिए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव यानी प्रॉफिट के बारे में सोचना, ठीक है, मॉनिटरी चीज़ें हम सोचेंगे। नेक्स्ट इज इंटेंसिफिकेशन स्ट्रैटेजी, यानी कि उसमें मार्केट डेवलपमेंट के बारे में होगा, मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी, सो उसमें आने वाला है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। डाइवर्सिफिकेशन यानी
बिजनेस जो ऑलरेडी जिस स्टेज पे चल रहा है अभी कुछ वो अलग सोचेगा, ठीक है। सो उसमें एक टाइप है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। जैसे हम कहें कि कोई टायर बनाने की कंपनी है कार्स के, सो अभी थोड़ा वो आगे की सोच रही है कि चलो कार बनाना या हम कहें कि स्कूटर बनाना शुरू करते हैं। सो फॉरवर्ड जा रहे हैं वो लोग, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। सो दिस इज़ अ डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी। अभी नेक्स्ट इज रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। सो उसमें आएगा ए मर्जर एंड टेक ओवर, ठीक है। बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करने के बारे में सोचा जाएगा। सो वहाँ पे मर्जर हो सकता है या टेक ओवर हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ख़त्म कर लिए और यहाँ पे हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो गया है, चैप्टर नंबर 1 बिजनेस। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 बिजनेस इन्वायरमेंट। तो मिलते हैं वहाँ पे। थैंक यू सो मच एवरीवन।